भिवानी में धरने पर बैठे क्लर्कों को समर्थन देने पहुंची कांग्रेस की दिग्गज नेत्री किरण चौधरी ने भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया और कहा कि जनता भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए चुनाव का इंतजार कर रही है। बता दें कि प्रदेश भर में क्लर्क 35,400 वेतनमान की मांग को लेकर कई दिनों से जिला हेडक्वार्टर पर कामकाज छोड़कर लगातार धरने पर बैठे हैं। इन क्लर्कों को अब विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ विपक्षी भी समर्थन देने लगे हैं। भिवानी में क्लर्कों के धरने पर पहुंची कांग्रेस की दिग्गज नेत्री किरण चौधरी ने सरकार को विफल करार देते हुए इनकी मांग विधानसभा में उठाने का भरोसा दिया। दूसरी तरफ किरण चौधरी ने कहा कि जनता बहुत परेशान है और भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए चुनाव का इंतजार कर रही है। वहीं गुटबाजी की बात कांग्रेस की तो किरण चौधरी हंसकर उस बात को टाल गई। उन्होंने कहा कि विपक्ष गुटबाजी के आरोप लगाता है, ये तो विपक्ष का कहना है, दूसरे दलों का कहना है। हालांकि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन अगर स्पष्ट तौर पर देखा जाए तो भिवानी, जिसको किरण चौधरी का एरिया कहा जाता है, वहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर एक दल अपनी रैली करता है और उसमें नदारद दिखाई देती हैं किरण चौधरी। फिर भी ये नेता एक दूसरे की तरफ से यही बयान देते हैं कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। आपका क्या कहना है? क्लर्कों की इस समस्या को आप सही मानते हैं? क्या उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए? और दूसरी तरफ कांग्रेस का इग्नोर करना, ये कहना कि उनके यहाँ गुटबाजी नहीं है, उसके बारे में भी कमेंट भी जरूर लिखिए। हमारे पूरे इधर जिले के जो हैं क्लरिकल एसोसिएशन के भाई और बहनें बैठी हुई हैं और उन्होंने बताया कि 1969 या कौन से 1969 से लेकर अब तक उनके तनख्वाह के अंदर कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है और जो उनके बराबर के हैं, जो जेई हैं, PHW और JBT टीचर्स हैं, उनकी हो गई हैं। तो ये तो मैं समझती हूँ ज़्यादती है ये भाइयों के साथ। और इनकी डिमांड जो है विधानसभा के अंदर कि इनकी जो ये मांग कर रहे हैं वो जो है वो मांग जो है इनकी पूरी तरह से विधानसभा में उठाऊँ। तो क्या मानते हैं कि हर वर्ग जो है वो सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ रहा है के बाद तो सरकार अनदेखी कर रही है या मजबूरी सरकार? ये 10 सालों के अंदर सरकार ने दिखा दिया है कि वो पूरी तरह से विफल है हर तरीके में, चाहे केंद्र में हो या हरियाणा के अंदर हो। और आज नतीजा ये है कि हर वर्ग जो है वो त्रस्त है और वो सड़कों के ऊपर आ रहा है। और जिसका नतीजा आज आप देख रहे हैं, इतना ज़बरदस्त धरना इन लोगों ने यहाँ पे दे रखा है ये सचिवालय के आगे। तो जो डिमांड्स हैं हर चीज़ का जो है सरकार के पास कार्रवाई होती है, इनको बुलाकर बातचीत करनी चाहिए और समाधान निकालना चाहिए, जो मेरे ख्याल में हो नहीं रहा है। तो हालात ये हैं कि आज जो है कोई भी वर्ग जो हो, चाहे व्यापारी वर्ग है वो त्रस्त है, नौजवान है वो त्रस्त है, जो काम कर्मचारी है वो त्रस्त है, महिलाएं त्रस्त हैं, कानून व्यवस्था खराब हो गई है, किसान तो बिल्कुल बर्बाद हो गया है। तो किसी के पास कुछ रहा ही नहीं। 10 सालों में इस सरकार ने तो ये हाल कर दिया कि जो है सबको जो है ज़मीन के ऊपर लिटा दिया। हरियाणा जो है वो बाढ़ की चपेट में, तो क्या मानते कि जो प्रबंधन होना चाहिए था वो आज हो पाया है? जान माल की सुरक्षा हो पाई? बाढ़ जो आई है ये तो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन प्रबंधन जो है वो सरकार का काम होता है। तो ये सरकार हर स्टेज पे विफल है, तो प्रबंधन क्या करेगी? क्या मानते किस प्रकार के प्रबंधन होने चाहिए थे? जो किसान प्रभावित हैं उनको फसलों का, उनकी खेती का कितना मुआवजा? किसानों को हमारी अभी फसल खराब हुई थी सरसों की पाले से, उसका अभी तक उसका मुआवजा नहीं मिला। सूखे का जो है हमारी फसल खराब हुई थी बाजरे, और उसका मुआवजा जो है चुनिंदा लोगों को मिल रहा है। तो ये अब बाढ़ग्रस्त जो है फसलें ये भी खराब हुई हैं, तो हाहाकार मचा के बेचारे रह जाएंगे। जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐसे ही गले की फांस बना दी है कि पैसे भी दो और जो है उसके एवज में कुछ मिलता नहीं है। जो है उसके अंदर जो धांधलियाँ हो रही हैं सारी जनता जानती है। तो ये हर तरीके से जो है ये हालात तब होते हैं जब सरकार का काम जो है वो बिल्कुल ठप हो जाता है, और आज वो हालात पूरे हरियाणा के अंदर हो गए। बात करें भिवानी की, आपने ताबड़तोड़ जनता त्रस्त है और जनता बदलाव चाहती है और जनता समय देख रही है। वो कह रहे हैं ना, समय बांट रही है, जो रही है कि कब समय आए वोटों का और इनको बाहर करा दे। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि कांग्रेस खुद ही अपनी जो गुटबाजी उसके कारण हराते हैं, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीजेपी का कहना क्या, वो तो विरोधी हैं, वो तो कहेंगे कुछ ना कुछ कहेंगे ही।